की अगली मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी मार्लेना 21 सितंबर को शपथ लेंगी। आतिशी के साथ ही कई मंत्री भी शपथ लेंगे। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे पत्र में आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख प्रस्तावित की थी। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब आतिशी मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगी। आतिशी के नाम का ऐलान होने के बाद से ही उन्हें लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। बता दें कि आतिशी का जन्म साल 1981 में दिल्ली में हुआ था। उनके माता पिता दोनों प्रोफेसर थे। आतिशी ने शुरुआती पढ़ाई के बाद नई दिल्ली के स्प्रिंगडेल स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। आतिशी ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्हें शेवनिंग स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इतिहास में मास्टर्स किया है। साल 2003 में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आतिशी ने 2005 में ऑक्सफोर्ड के मैकमिलन कॉलेज में दाखिला लिया। उन्हें पॉलिटिशियन, एजुकेटर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर जाना जाता है। गौरतलब है कि आतिशी ने साल 2013 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी रहीं। वो केजरीवाल सरकार में डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के एडवाइजर भी रही हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि उनकी जगह पर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन आतिशी के नाम के ऐलान के बाद ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित आतिशी और आम आदमी पार्टी पर खुलकर हमले बोल रहे हैं। आतिशी नई मुख्यमंत्री होंगी। कहा जा रहा था कि दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी मिल रही है। किस तरह से इस फैसले को आप देखते हैं? देखिए, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि देखो सामान्यतः जब कोई नया नेतृत्व आता है तो आदमी उत्सुकता से उसकी तरफ देखता है, अपनी पार्टी का हो किसी और पार्टी का हो। लगता है कि कुछ नया काम होगा, हो सकता है कुछ चीजें जो अभी तक हमको लग रही थी ठीक नहीं चल रही थी, कम से कम व्यक्ति प्रयास करेगा। एक तो ये सरकार का हिस्सा रही हैं और इस सरकार में जितनी भी नाकामियां रही हैं पिछले 2-3 साल की और उसके पहले की, जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे इस पे चलते चले आ रहे हैं, हम लोगों को तो जो खबर ये है कि उसमें हर चीज में आतिशी जी सम्मिलित रही हैं। तो ये अगर आपको लगता है कि कोई चेहरा बदलने से या तो सरकार का या आम आदमी पार्टी के काम करने का चरित्र बदलेगा या चाल बदलेगा, वो बिल्कुल नहीं है। ये वही का वही रहेगा। जिस तरीके से झूठ पर हर चीज आधारित करते थे वो ये भी करेंगी। मुझे अभी भी याद है, एक मैं आपको छोटा सा वाक्य बताता हूं किस तरीके से ये भी उसी तरीके की बातें बोलती हैं। एक बार पूछा गया था इनसे कि आप काम कैसे बेहतर करेंगे, तो कहने लगे कि अंग्रेज सरकार में 50% करप्शन होता है, हमारे आते ही हर चीज 50% पर हो जाएगी। 50% तो छोड़ो, 300-300% पे चीजें हो रही हैं। तो जो व्यक्ति पढ़े लिखे होने के बाद भी सार्वजनिक स्तर पर बिना किसी सोच समझ के कुछ भी बोलने के तैयार हो, वो आम आदमी पार्टी का चरित्र होता है। इसलिए मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं जानना चाहता, लेकिन मेरे हिसाब से चाहे केजरीवाल हो, चाहे ये बने, चाहे उनका कोई आखिरी का एमएलए बने, उसका कोई मतलब नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य इस समय रहेगा कि हम अपनी आप को सुरक्षित कैसे रखें, किसी तरीके से कोर्ट में हम कन्विक्ट ना हो जाएं और फिर जो चुनाव में अपना प्रक्रिया वो करते रहें। वहीं बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर जमकर हमले बोल रही है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी एक बार फिर हमला बोला है। वही नौटंकी करने वाली एक नौटंकीबाजों की एक जमात इकट्ठी होने जा रही है, जो अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 साल से करते आए हैं। शराब घोटाले में दलदल की तरह फंसी हुई आम आदमी पार्टी अपने वजूद को बचाने के लिए अगले चुनाव की हार को देखते हुए अब ये सारा ठीकरा जो है आतिशी के सिर पर फोड़ा जा सके, इसलिए किया गया है ताकि अरविंद केजरीवाल कह सकें कि मुझे तो पता नहीं था। ये मार्क्सिस्ट लेनिन वाली बात निकल आई, लोगों के अंदर विरोध हो गया, आतिशी के कारण ये विरोध हो गया कि उन्होंने किस तरह से देश तोड़ने वाले लोग और देश पे हमला करने वाले लोगों को फांसी से बचाने की वायद की थी। ये सारी बातें लेके अब हारने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने तैयार कर लिया है कि आतिशी के सिर पर हार का ठीकरा फोड़ूंगा और ये कहूंगा कि ये इस कारण से हम हार गए।